नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम जानेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। आई होप आज की ये वीडियो आपके टेंस के नॉलेज को और ज़्यादा इम्प्रूव करेगी। तो आइए समझते हैं। मैंने आपको बताया था कि हमारा जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है वो दो तरीके का होता है। एक होता है यस नो टाइप और दूसरा होता है WH टाइप। यस नो टाइप जो होता है उसमें क्या वाक्य के शुरू में लग कर आता है और उसका उत्तर सिर्फ हम हाँ या ना में देते हैं। और WH टाइप जो होता है उसमें प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आता है, उसका उत्तर हमें डिटेल में देना पड़ता है। यहाँ पर हमारा वाक्य है कि क्या वह जुलाई से तुम्हें पढ़ा रहा है। तो इसमें पढ़ाना क्रिया है और रहा है लगा देखकर आप तुरंत समझ जाएंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। क्यों है? क्योंकि इसमें समय दिया हुआ है। अगर समय नहीं दिया होता तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का वाक्य होता। क्योंकि यहाँ पर समय दिया है और रहा है लगा देखकर आप तुरंत समझ जाएंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का वाक्य है। इसको पढ़कर देखिए कि क्या वह जुलाई से तुम्हें पढ़ा रहा है। मान लीजिए कि जुलाई से पढ़ा रहा है तो जुलाई से और चल रही है अगस्त, तो काम का कुछ हिस्सा पूरा हो गया है, परफेक्ट है। और अब भी पढ़ा रहा है तो कंटिन्यूअस भी है, जारी भी है। तो इसे आप समझ सकते हैं। और शुरू में क्या लगा हुआ है तो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इसको कैसे बनाएंगे? ये नियम है कि जब वाक्य के शुरू में क्या आता है तो उस क्या की इंग्लिश व्हाट नहीं लगाते हैं, बल्कि उस टेंस की HV को लगाते हैं। अगर HV दो शब्द की होती है तो जो मेन वर्ड है HV का वो उस क्या की जगह पर लग जाता है शुरू में, और बचा हुआ सब्जेक्ट के बाद लग जाता है। जैसे इस टेंस की HV हैज बीन और हैव बीन है तो मेन वर्ड हैज हैव शुरू में आ जाएगा और बीन सब्जेक्ट के बाद लगेगी। कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हैज हैव में से कोई एक, और हैज हैव हमारा लगता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर तुम्हें पढ़ाने का काम कौन कर रहा है? वह कर रहा है। तो वह हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर क्या की जगह पर हम हैज़ लगाएंगे, ना कि हैव। अगर सब्जेक्ट प्लूरल होता तो हम हैव लगाते। उसके बाद आगे बढ़िए। एस का मतलब होता है सब्जेक्ट। तो यहाँ पे तुम्हें कौन पढ़ा रहा है? उत्तर मिला वह, तो वह की इंग्लिश हो जाएगी ही। फिर बची हुई HV वीन। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING। तो यहाँ पर वह क्या कर रहा है? वह यहाँ पर पढ़ाने का काम कर रहा है। पढ़ाने की इंग्लिश क्या होती है? फर्स्ट फॉर्म टीच, उसमें ING लग जाएगा तभी हो जाएगा टीचिंग। उसके बाद O का मतलब ऑब्जेक्ट यानी कर्म। तो वह यहाँ पर किसे पढ़ा रहा है? उत्तर मिला तुम्हें, तो तुम्हें हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट। उसके बाद SF का मतलब है सिंस या फॉर। तो सिंस फॉर मैंने बताया है आपको, इसके ऊपर एक वीडियो मैंने बनाई है, वो देखकर आप तुरंत समझ सकते हैं कि कहाँ सिंस लगाना है, कहाँ फॉर लगाना है। तो यहाँ पर समय देखिए, से की इंग्लिश होती है सिंस फॉर। यहाँ पर समय देखिए, से पहले जो आया है वो जुलाई आया है। जुलाई एक महीने का नाम है, तो जाहिर सी बात है हमारा निश्चित समय है तो हम सिंस लगाएंगे। उसके बाद T फॉर टाइम। तो टाइम क्या दिया है? से पहले जुलाई दी है तो वो हम जुलाई लिख देंगे। वाक्य हमारा बनकर तैयार हो गया। हैज़ ही बीन टीचिंग यू सिंस जुलाई। क्या वह जुलाई से तुम्हें पढ़ा रहा है? यानी पहले हैज़ हैव क्या की जगह पे, इन दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट के अनुसार। उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बची हुई HV बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस फॉर्म में से कोई एक, फिर T फॉर टाइम। कितना ईजी है इसको बनाना। WH टाइप को समझते हैं। वे 5 दिन से क्यों नहीं पढ़ रहे हैं। पढ़ना यहाँ पर क्रिया है, उसमें रहे है लगा हुआ है, और 5 दिन से समय दिया हुआ है। आप तुरंत समझ जाएंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का वाक्य है। और क्यों लगा है वाक्य के बीच में? तो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और कैसा इंट्रोगेटिव है? WH टाइप है। इसका उत्तर आपको डिटेल में बताना पड़ेगा, सिर्फ हाँ या ना से काम नहीं चलेगा। इसको कैसे बनाएंगे? ये नियम है कि अगर वाक्य के बीच में क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, किसने, किसको, अगर ये शब्द वाक्य के बीच में आते हैं तो इनकी इंग्लिश सबसे पहले लिखते हैं। तो वही सूत्र के अनुसार देखते हैं। सबसे पहले सूत्र में क्या है? QW का मतलब है क्वेश्चन वर्ड यानी प्रश्नवाचक शब्द। तो प्रश्नवाचक शब्द क्या है यहाँ पर? क्यों है, तो क्यों की इंग्लिश सबसे पहले। उसके बाद हैज या हैव जो सब्जेक्ट के अनुसार लगेगा। तो यहाँ पर कौन पढ़ रहे हैं? उत्तर मिला बे यहाँ पर सब्जेक्ट है। कैसा सब्जेक्ट है? प्लूरल है, बहुवचन है। तो HV हम क्या लगाएंगे? इन दोनों में से हैव लगाएंगे। उसके बाद सूत्र में आगे बढ़िए। S का मतलब है सब्जेक्ट। तो कौन पढ़ रहे हैं? उत्तर मिला वे, तो वे ही तो सब्जेक्ट है। वे ही तो यहाँ पर 5 दिन से नहीं पढ़ रहे हैं, तो वे ही यहाँ पर पढ़ने का काम कर रहा है, तो वे हमारा सब्जेक्ट हो गया दे। उसके बाद इसमें नहीं आया है, ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी है। मैंने आपको बताया अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव आता है तो उसमें नहीं की इंग्लिश सब्जेक्ट के बाद यहाँ पर लगाई जाती है, यानी सब्जेक्ट के बाद। उसके बाद बची हुई HV वीन। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING। तो वे यहाँ पर क्या कर रहे हैं?
पढ़ रहे हैं, पढ़ने का काम कर रहे हैं, पढ़ना की फर्स्ट फॉर्म रीड, उसमें आईएनजी लग जाएगा तभी हो जाएगा रीडिंग। उसके बाद ओ फॉर ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर प्रश्न कीजिए कि वे 5 दिन से क्या नहीं पढ़ रहे हैं, उत्तर मिला नहीं मिला। वे 5 दिन से किसे नहीं पढ़ रहे हैं, उत्तर मिला नहीं मिला। इसका मतलब इस वाक्य में ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है। अगर दिया होता तो हम बाद में यहाँ पर लिख देते वर्ब के बाद, क्योंकि यहाँ नहीं दिया है तो उस जगह को हम छोड़ देंगे, आगे बढ़ेंगे। आगे है एसएफ। एसएफ का मतलब है सिंस या फॉर। सिंस फॉर हमारा निश्चित और अनिश्चित समय के अनुसार लगता है। यहाँ पर देखिए सिंस फॉर हम से की जगह पर लगाते हैं, तो यहाँ पर से पहले देखिए समय क्या दिया है, 5 दिन। दिनों का नाम नहीं दिया है, नाम दिया होता तो हम सिंस लगाते, क्योंकि 5 दिन की गिनती दी है तो हम इन दोनों में से क्या लगाएंगे, फॉर लगाएंगे। उसके बाद टी फॉर टाइम। टाइम हमारा क्या बचा, 5 दिन यानी 5 डेज। हमारा वाक्य बनकर तैयार हो गया। वाई हैव दे नॉट बीन रीडिंग फॉर 5 डेज। वे 5 दिन से क्यों नहीं पढ़ रहे हैं। दोस्तों कितना सरल है। जो अभी मैंने पहला सूत्र और ये दूसरा सूत्र आपको समझाया, इनकी मदद से आप कोई भी इस टेंस का वाक्य आ जाता है तो उसको आप बड़े ईजिली तरीके से बना सकते हैं। आई होप आज के ये दोनों सेंटेंस आपको समझ में आए होंगे, अच्छे लगे होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। लाइक करने में दोस्तों कंजूसी ना करें, क्योंकि आपके पास से लाइक करने में कुछ नहीं जाता है, बल्कि इससे ये प्रकट होता है कि आपका दिल बहुत बड़ा है। और वास्तव में आपका दिल बड़ा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो हमें मोटिवेशन कैसे मिलेगा, इसलिए सब्सक्राइब अवश्य करें, अपना बड़ा दिल दिखाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में इसी उम्मीद के साथ। कीप वॉचिंग माय चैनल, गेट नॉलेज। बाय बाय, जय हिंद।